बॉबी देओल थे उसमें, पर लेकिन मैं कर रहा था वो फिल्म। उसके बाद फिर पता लगा कि बॉबी नहीं है उसमें, शाहिद कपूर हैं। कुछ ऐसी मतलब, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो। मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि तिग्मांशु ही इज़ माई कज़न, मेरी मौसी का बेटा है वो। हासिल भी क्या है कि मैं और तिग्मांशु, वो शुरुआती वक्त था उस वक्त का, शुरू में अपने जैसे कहते हैं कि घर परिवार के साथ। मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि तिग्मांशु ही इज़ माई कज़न, मेरी मौसी का बेटा है वो। और तो उस लिहाज से भी हम लोग मिला करते थे। और जब पता था कि दोनों इसी फील्ड में हैं, तो वो डायरेक्शन में और मैं एज एन एक्टर और राइटर के तौर पे अपने आप को स्थापित करने में हम लोग लगे हुए थे। और तभी जो है लाइफ में इरफान आ गए, क्योंकि वो तिग्मांशु के बहुत अजीज़ मित्र थे दिल्ली से ही, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर ऐसे सिलसिला बनता चला गया और तिग्मांशु डायरेक्टर बन गए, साथ ही साथ वो प्रोड्यूसर भी बन गए। और कैसे न जैसे करते करते जो है काम मिलता चला गया, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। ये सब ऐसे कि बंटी बबली मिली, साथ साथ शाद अली उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो हासिल की वजह से क्योंकि वो तिग्मांशु के दोस्त थे, तो उन्होंने बंटी बबली के लिए बुलाया। और तभी जो है युवा फिल्म भी मैंने की थी, वो मणिरत्नम साहब ने डायरेक्ट की थी। तो शाद अली उनको असिस्ट भी करते थे, वो इस तरह से मिली। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का बानक बनते 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 आपका सिलसिला चालू हो जाता है। जब भी मैं एक इंटरेस्टिंग, जब भी मैं, मेरे को याद है कि जब सबसे पहले मेरी बात हुई थी तब शायद बॉबी देओल थे उसमें, पर लेकिन मैं कर रहा था वो फिल्म। उसके बाद फिर पता लगा कि बॉबी नहीं है उसमें, शाहिद कपूर हैं, शाहिद और करीना। और फिर उसके बाद वो फिल्म शुरू हुई। और उसका वो जो एक मोमेंट है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग, कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और मेरे को बोला गया कि मतलब आप कुछ गुनगुना रहे हो, कोई फोक गुनगुना रहे हो। तो मैंने कहा ये तो लॉन्ग ड्राइव पर चलने वाला टैक्सी ड्राइवर है, पुराने गाने सुनता है, ये फोक क्यों मतलब गुनगुनाएगा ना। अब फोक क्या है कि हर कोई चपड़ासी भी फोक गा रहा है, पान वाला भी फोक गा रहा है, धोबी भी फोक गा रहा है, तो ये तो टैक्सी ड्राइवर है, ये तो लॉन्ग रूट पर चलता है, ये शायद कोई पुराना फिल्मी गाना गाएगा। इम्तियाज़ से मेरी बात हुई थी, इम्तियाज़ ने कहा कैसे मतलब क्या गाएगा ये, तो मेरे को भी पता नहीं था, मैंने ऐसे ही फेंक दिया था कि कोई फिल्मी गाना गाएगा। तो मैंने गा सकता है, ऐसे कुछ भी गा सकता है। तो ऐसे स्टेरिंग पे हाथ रख के मैंने कहा कुछ ऐसी मतलब, तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, बीती रातों में मस्ती, ला ला ला। तो करीना और शायद भी सुन रहे थे, देख रहे थे, शॉक्ड, वाओ। एक तो क्या उनको जल्दी पहुंचना है, और ये बंदा जो है एक स्लो सॉन्ग गा गा के गाड़ी को और धीरे चला रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसको, और इस तरह से वो उसमें इनपुट कर लिया गया। अब ये सब बहुत बहुत साल हो गए इनको किए हुए, जैसे होता नहीं है कि मतलब ये सब शुरुआती एक दौर था उस तरह का, जब मैं एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो सीन्स किया करता था। मेरे को ऐसा लगता फिल्म मिल गई, मेरे को फिल्म मिल गई, एक सीन की फिल्म मिल गई, 2 सीन की फिल्म मिल गई, 3 सीन की फिल्म मिल गई, फिल्म मिल गई, फिल्म कर रहा हूँ मैं। धीरे 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 ऐसे करते करते गिनती बढ़ती चली गई। और मैंने पूरी कोशिश की कि मतलब उसको ईमानदारी के साथ किया। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि 1 सीन, 1.5 सीन, 2 सीन, इसको करो, पैसे लो, घर जाओ। इसको मैंने शिद्दत से यही सोचा कि मतलब यही मेरा स्क्रीन टेस्ट है, जो कुछ भी है ये मैं अगर करूँगा, अच्छा करूँगा, तो सामने वाले के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर, डायरेक्टर के अंदर, और जो जनता देख रही है उनके अंदर एक प्यास जगेगी मेरे लिए कि काश इसके 1-2 सीन और होते। मेरे ब्रदर की दुल्हन मैंने की थी पहले, और उस फिल्म को करने में बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था वो। तो वो क्या था कि अली की भी पहली पिक्चर थी वो। एक अली को मैं जानता था पहले से, कि क्योंकि वो शाद के असिस्टेंट थे उस वक्त जब बंटी बबली की थी। उसके बाद फिर मैंने अली के साथ दूसरी पिक्चर आपकी ये क्या बोलते हैं, भारत की। भारत एक बहुत ही लंबी जर्नी थी अपने आप में। वो हमने दुबई, न जाने कहाँ, माल्टा वाल्टा, खूब करीब 15-20 दिन से ज़्यादा का वो काम था अपने आप में, बॉम्बे में, दिल्ली में, बाहर।
वो बहुत इंटरेस्टिंग था अपने आप में, और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक्टर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल डायरेक्टर है ना। जैसे जैसे हम लोग सेट पे चीज़ों को डेवलप करते थे, उसमें डायरेक्टर बड़ा मददगार होना चाहिए एक एक्टर के लिए, वो अली की खासियत थी। और फिर मैंने अचानक जो है रजत कपूर, न जाने किस तरीके से वो भी एक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब वो जीवन में आए। और उनकी मैंने पहली फिल्म की थी रघु रोमियो, और उसके बाद फिर की मिथ्या, उसके बाद क्या बोलते हैं, नहीं आंखों देखी के बीच में एक दो पिक्चर और थी, वो भी की मैंने। तो वो रेगुलर मैं उनका मतलब एज एन एक्टर क्लाइंट बन चुका था। तो रजत कपूर जिसे कहते, क्योंकि वो थिएटर एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो उनके अंदर बिल्कुल वही वैसी वाली सोच है कि मतलब एक एक्टर, एक कलाकार जो कि पहले एक इंसान है, वो अपने इस किरदार के बारे में क्या सोच रहा होगा, उसको किस तरह से किया जाएगा, उसको कैसे तैयार किया जाए, उसको एक कैसे कंफर्टेबल जोन हासिल कराना चाहिए। तो वो खूबसूरती है रजत जी की। तो उनके साथ मैंने मतलब एज एन एक्टर वो भी की थी हम लोगों ने, फंस गए ओबामा, उसमें वो एक्टिंग कर रहे थे, है ना। और शुरुआत में जैसे कि मैंने बताया कि रघु रोमियो की हमने, उसके बाद में बहुत सारी और भी पिक्चरें की। आंखों देखी की, लास्ट पिक्चर मैंने आंखों देखी की। एक आंखों देखी का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या है कि उन्होंने मेरे को पूरी कहानी सुना दी, और पूरी कहानी सुनाने के बाद बोले कि इसमें ये 5, 7, 8 कैरेक्टर हैं, आपको जो पसंद आए आप मुझे बता देना। और मैं वो कॉपी लेके घर आ गया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि बाबूजी का जो कैरेक्टर था वो संजय मिश्रा कर रहे थे, बाकी के जो किरदार थे उनमें मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि मैं इनमें से कौन सा करूं। फिर जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो अचानक उनके यहाँ से पई साहब हैं जो उनका काम देखते हैं, उनका ऑफिस का, उनका फ़ोन आया। पई साहब ने कहा कि मतलब कि काला साहब, हाँ वो रजत जी कह रहे हैं कि आप ना वो जो बहनोई वाला कैरेक्टर वो करोगे। मैंने कहा ओके डन। और शायद उन्होंने वो बहुत ही अपने हिसाब से बहुत सही किरदार मेरे को चुन के दिया, और वो मैंने किया। और उसको माहौल को मतलब, ये रजत जी की खूबी है कि वो एक्टर के साथ इन्वॉल्व होकर के सीन बनाते हैं। वो छोटी सी जगह है और 8-10 एक्टर बैठे हुए हैं, कैसे मतलब उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक इस मतलब उसको जब असेंबल कास्ट का पुरस्कार दिया गया तो बड़ा खुश हुआ मैं, क्योंकि बहुत सही तरीके से उन्होंने उसको कास्ट को असेंबल किया, उनसे काम करवाया। एक भीड़ भाड़ सी एक छोटी सी जगह में किचन के आसपास का एक कमरा है, एक सीन है जिसमें कि बाबूजी बैठे हुए हैं, डिस्कशन चल रहा है, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं बैठ के, सारे के सारे खड़े हुए हैं। मैं क्योंकि जवाई हूँ उस घर का, तो मैं एक मोड़े पे बैठा हुआ हूँ, और मैंने एक सिगरेट ली हाथ में। तो रजत जी ने कहा कि मतलब कि अरे काला साहब सिगरेट तो अलाउड नहीं है ना। मैंने कहा हाँ मैं पी थोड़ी रहा हूँ। तो मैं करता क्या था, सिगरेट मेरे हाथ में थी, सीन चलते सीन में कुछ जगह आती थी, मैं बोलता अरे कोई माचिस देगा। पीछे किचन थी पर किसी ने सुना नहीं। फिर आगे सीन चला, फिर मैंने कोई माचिस देगा भाई, फिर सीन आगे बढ़ गया। लास्ट में मैंने फिर बोला अरे माचिस है। तो एक एक्टर है अनिल चौधरी, उन्होंने फट से माचिस दी और मैंने कैच की और लगाई, सीन कट। तो क्या कि सीन का एक माहौल जब आप देखोगे इतना इंटरेस्टिंग बन पड़ा है वो, कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ डायलॉग लिखे गए हैं और एक्टर ने बोल दिए, साथ के साथ उसका पूरा का पूरा जो है एक माहौल तैयार किया गया, सीन को पिरोया गया। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जब उसमें ऐड ऑन होती हैं तो बहुत खूबसूरत।